जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीटेट 2024 के एग्जाम के लिए ईवीएस के ऐसे यहां पर 30 क्वेश्चंस लिए हैं जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कम से कम ईवीएस सेक्शन को आप क्लियर कर डालोगे। तो पेपर को पास करने के लिए, पेपर को क्रैक करने के लिए इन 30 क्वेश्चंस के आंसर आपको मालूम होना चाहिए। घोल कर पी जाइए, मैं कहूंगा बिल्कुल इन 30 क्वेश्चंस को। तो सुपरफास्ट तरीके से यहां पर चलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। किसकी चोंच अंदर से लाल होती है? तो कालचिड़ी साथियों, ये एक पक्षी और इसकी चोंच अंदर से लाल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस यहां पर इन 30 क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वे वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है, यानी कि अलग हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो साथियों, कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल के वृक्ष देखे होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा ही जाएगा। कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? इस क्वेश्चन साथियों ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन और आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। वो आपकी शिफ्ट में पूछ लिया जाए या आपके मित्र की शिफ्ट में पूछ लिया जाए। तो पक्षी ऐसा कौन सा है जो घोंसला अलमारी के पीछे आईने के पीछे बनाता है, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? तो गौरैया आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए साथियों, पेडागोजी के प्रश्न भी हमने यहां पर समाहित किए हैं इस क्लास में। कक्षा अगर बात करें साथियों, चौथी कक्षा की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को क्या कहा जाता है साथियों? तो इनको तो पोर्टफोलियो साथियों कहा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। उसके बाद देखिए, कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों कौवे की, तो कौवा साथियों ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोयल की अगर बात करें तो कोयल हमेशा कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की अगर बात करें तो साथियों रूखी और बच्चों के द्वारा समझने के कठिन होनी चाहिए। तो समझने में कठिन क्यों होनी चाहिए साथियों? परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, यह भी नहीं होगा। और तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, यह भी नहीं होगा। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिनका आंसर 4 है बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? क्या साथियों, शिक्षक को उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें या बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। बिल्कुल गलत हैं, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे को कभी गलत नहीं कहना है। चलिए, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। तो मानक जहां पर शब्द आ जाए वो ऑप्शन ही गलत होगा। वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें, यह भी गलत है। तो कुल मिला के साथियों जो मुझे सही ऑप्शन लग रहा है, उपयुक्त ऑप्शन लग रहा है, वो ऑप्शन नंबर 1 वाला लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ये क्वेश्चन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में सीटेट के अगर ना आए तो वो एग्जाम ही सीटेट का नहीं। तो अगर बात करते हैं साथियों फाख्ता इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है और जिनका आंसर यहां पर 1 है तो बिल्कुल करेक्ट है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल की यहां पर साथियों बात की गई है, तो रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, तो मैं कहूंगा नहीं। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, बिल्कुल सही साथियों। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, नहीं। और पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, तो नहीं। यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 2 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो साथियों बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में यह सहायक है, या दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में यह सहायक है, या पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में यह सहायक है, या पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता
सार्थकता पूर्वक सीखने में यह सहायक है। तो मैं कहूंगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर फिर से एक बार पढ़ लेते हैं साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की संख्या अधिक संख्या का परिचय देने नहीं, दी गई सूचना और विवरणों से सीखने नहीं, साथियों ये भी नहीं भार को कम करने और विशेष प्रकरणों को पेश करने में नहीं। साथियों आंसर की अगर बात करें तो पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में यह सहायक है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। चलिए, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? आखिर पक्षी साथियों जितने भी पक्षी हैं सभी के सभी पक्षी साथियों रहने के लिए अपना घोंसला नहीं बनाते हैं बल्कि अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। इस प्रकार आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो बाबा साहेब साथियों भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो इनके नेतृत्व में संविधान को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का लेंदी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, बताने की कोशिश कीजिए कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा आप किस राज्य का भाग है साथियों? तो तेलंगाना का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो कैसे साथियों योजना बनाएंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, ठीक है, या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, या एक पार्ट में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे? तो ये साथियों मुझे बिल्कुल सही लग रहा है और यही सही लग रहा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि 3 के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। आप एक एकीकृत, ये तो साथियों रिपीट क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 16वें नंबर का प्रश्न देखिए। उसके बाद देखिए साथियों कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, तो किसका निक्षेपण होता है? सिलिका का निक्षेपण होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण एक तरीके से धुआं और कुहासा है, वाहनों से निकलने वाली गैसेस भी हैं और जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस भी है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, तो साथियों कैसे देख लेते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए साथियों, इनका जो सिर होता है ना, एक तरफ इनकी आंख ये होती है और एक तरफ ये होती है, तो इस आंख से ये इधर का सब कुछ देख लेते हैं और इस तरफ का साथियों ये इधर से देख लेते हैं, तो ये आपको साथियों ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। कौन सा पक्षी अपना घोंसला ही नहीं बनाता है? तो कौन सा पक्षी साथियों अपना घोंसला नहीं बनाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोयल की बात करें, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, क्यों? क्योंकि ये साथियों कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, तो कागज के थैले को रोकता है, नायलॉन के थैले को रोकता है, या प्लास्टिक के थैले को रोकता है, या चमड़े के थैले को रोकता है? तो मैं कहूंगा साथियों प्लास्टिक के थैले को रोकता है नियम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो 78% होती है, लेकिन ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं साथियों तो 21% होती है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, तो केल्विन है, राइट आंसर आपका डी। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों के द्वारा, ये जंतुओं और पौधे के द्वारा, हरे पौधों के द्वारा, या वायरसों के द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण साथियों संपादित होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण माया जाता है क्या साथियों? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण माया नहीं, यहाँ पर मापा होना चाहिए साथियों, कि किसके द्वारा ये मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण? तो मैं कहूंगा साथियों डेसिबल के द्वारा मापा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए हानिकारक साथियों कपड़ा है तो नहीं, धातु भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं, लेकिन कागज भी नहीं, लेकिन प्लास्टिक जरूर है। प्लास्टिक है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। कबूतर अपना घोंसला कहां बनाते हैं, बताइए? तो कबूतर की अगर बात करें तो साथियों जो पुराने मकान होते हैं, आपने देखा होगा जो एक पांडे कबूतर के नाम से साथियों जाने जाते हैं,
वो बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं, वहाँ पर जो खिड़कियाँ होती हैं या जो छुपी हुई, ढुकी हुई जगह होती है, वहाँ पर अपना घोंसला बना लेते हैं कबूतर। ठीक है ना? तो पुराने मकान इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो साथियों क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, पर्यावरण शिक्षा केंद्र साथियों ये कहाँ पर स्थित है बताइए? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों अहमदाबाद में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों चिपको आंदोलन कहां पर हुआ था? ये तो उत्तराखंड में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये तो साथियों कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सुंदर वन में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर वन के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों ईवीएस के 30 ऐसे क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा साथियों अगर बात करें, मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप उन सभी क्लासेस को अगर देख लेते हैं तो सीटेट एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। उसके अलावा साथियों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग जाकर उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं वहां पर आपके लिए डालता रहता हूं। तो साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।